कल्पना कीजिए, आप किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उत्तर आपकी पहुंच से बाहर है। अचानक एक दिन आराम करते समय या गहरी नींद में आपके मन में एक चमकदार विचार आता है। यह आपका अवचेतन मन है जो आपकी मदद कर रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्यमय शक्ति उनके शोध और खोजों का मुख्य स्रोत बनती है। आइए इस अद्भुत प्रक्रिया को समझें और जानें कि कैसे अवचेतन मन विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करता है। अवचेतन मन हमारे चेतन मन का अदृश्य साथी है, जो हमारी सभी सूचनाओं और अनुभवों को संग्रहित करता है। यह किसी कंप्यूटर की तरह होता है जो सभी डेटा को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः प्रस्तुत करता है। सूचनाओं का संग्रहण हमारा अवचेतन मन उन सूचनाओं को भी संग्रहित करता है जिन्हें हमारा चेतन मन नजरअंदाज कर देता है। ये पुरानी यादों, अनुभवों और विचारों का भंडार है। समस्या समाधान नवचेतन मन समस्याओं के हल के लिए नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करता है। ये तब सक्रिय होता है जब चेतन मन आराम की स्थिति में होता है। प्रेरणा का स्रोत हमारे भीतर रचनात्मकता और प्रेरणा के बीज बोता है, जिससे महान वैज्ञानिक और आविष्कारक अपने अद्वितीय विचारों को मूर्त रूप देते हैं। स्वचालित क्रियाएं अवचेतन मन स्वचालित कार्यों का प्रबंधन करता है, जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन और अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं। भावनात्मक प्रभाव हमारी भावनाएं और धारणाएं अवचेतन मन से गहराई से जुड़ी होती है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में अवचेतन मन का उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उनके उपयोग के कुछ प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित अनुभागों में समझाया गया है। जब वैज्ञानिक किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए गहराई से सोचते हैं, तो वे अपने अवचेतन मन को इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की गई माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीकें अवचेतन मन को सक्रिय करने में सहायक होती है। अवचेतन मन रचनात्मकता का स्रोत है। कई वैज्ञानिक और आविष्कारक अपनी खोजों में इस शक्ति का उपयोग करते हैं। एडिसन की रणनीति। थॉमस एडिसन अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए झपकी लेते थे। उन्होंने झपकी के दौरान आने वाले विचारों को नोट किया और उन्हें अपने अनुसंधान में शामिल किया। अवचेतन मन संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से हमें उत्तर प्रदान करता है। वैज्ञानिक इन संकेतों को समझने और उनका उपयोग करने के लिए जागरूक रहते हैं। कई वैज्ञानिक किसी समस्या को हल करने के लिए बार बार उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में अवचेतन मन उन्हें नए विचार और संभावनाएं प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में अवचेतन मन को निर्णय लेने और संभावित परिणामों को पूर्वानुमानित करने में सहायक पाते हैं। ये उन्हें अपने शोध को गहराई और सटीकता से संचालित करने में मदद करता है। आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट घटना दर्शाती है कि अवचेतन मन किस प्रकार सक्रिय हो सकता है और जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। आर्किमिडीज ने पानी के विस्थापन के सिद्धांत को तब समझा जब वो आराम कर रहे थे। सारणी दिमित्री मेंडेलेव ने आवर्त सारणी का सपना देखा था। ये उनके अवचेतन मन की गहरी कार्यप्रणाली का परिणाम था। उनके अवचेतन मन ने तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका सुझाया। ही जोसेफ फूरियर ने अपनी प्रसिद्ध थ्योरी का निर्माण करते समय अवचेतन मन का उपयोग किया। उन्होंने इसे एक अंतर्ज्ञान के रूप में महसूस किया। आविष्कार निकोलस टेस्ला ने अपनी कई आविष्कार प्रक्रियाओं में अवचेतन मन का उपयोग किया। वे अपने विचारों को पहले अपने दिमाग में परीक्षण करते थे। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत को अवचेतन मन की शक्ति और कल्पना का उपयोग करके विकसित किया। न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझा। उनके अवचेतन मन ने इस घटना को विश्लेषण कर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में अवचेतन मन का उपयोग कर रहे हैं। योगदान अवचेतन मन चिकित्सा में नई दवाइयों और उपचार विधियों को खोजने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए
कैंसर के उपचार में नई तकनीकों का विकास। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास में अवचेतन मन का योगदान महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में। अंतरिक्ष अनुसंधान में वैज्ञानिक अपनी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अवचेतन मन का सहारा लेते हैं। समस्याओं और जलवायु परिवर्तन का समाधान खोजने में अवचेतन मन वैज्ञानिकों को नई दृष्टि प्रदान करता है। अवचेतन मन मानव व्यवहार का विश्लेषण करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रोबोटिक्स में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में अवचेतन मन की प्रेरणा का उपयोग होता है। ध्यान और योग अवचेतन मन को शांत और सक्रिय करते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक अपनी समस्याओं का हल कल्पना करने से अवचेतन मन को दिशा मिलती है। अफर्मेशन सकारात्मक विचारों और वाक्यों का उपयोग अवचेतन मन को प्रेरित करता है। संगीत और कला अवचेतन मन को रचनात्मक रूप से सक्रिय करने के प्रभावी तरीके हैं। आत्मनिरीक्षण और डायरी लेखन अपने विचारों और भावनाओं को लिखना अवचेतन मन को साफ और सक्रिय करने में सहायक होता है। पर्याप्त नींद और आराम नींद के दौरान अवचेतन मन समस्याओं को हल करने और नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। आज हमने जाना कि अवचेतन मन का विज्ञान किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसे किस तरह हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवचेतन मन के कार्यों को समझने से हम ये जान सकते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। यदि हम अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो अवचेतन मन हमें उस दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। जब हम अवचेतन मन को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट से हमें ये संदेश मिलता है कि अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करने के लिए हमें इसे सकारात्मक और सचेत रूप से दिशा देनी चाहिए ताकि ये हमारे लिए फायदेमंद हो और हमारी पूरी क्षमता को उजागर कर सके।